देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डेयर एज अ सेमी मॉडल आपको पढ़ाया। सेमी मॉडल दो है, एक है डेयर और एक है नीड। अब मैं नीड एज अ सेमी मॉडल आपको पढ़ाता हूँ। मैंने आपको बोला है कि सेमी मॉडल का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल हम एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं, एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। पढ़ाता हूँ तो नीड के तुम दो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक कर सकते हो एज अ मेन वर्ब और एक कर सकते हो एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ऐसे दो इस्तेमाल आप नीड के कर सकते हो। जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत या नेसेसिटी दर्शाने के लिए आप नीड का इस्तेमाल करते हो। जब तुम नीड का एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हो तो इसका इस्तेमाल तुम पॉजिटिव वाक्य में कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म में कर सकते हो और डब्ल्यूएच फॉर्म में भी कर सकते हो, बराबर है। ऊपर से तुम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हो, प्रेजेंट में, पास्ट में भी कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक वाक्य देता हूँ, तुम्हें पैसे कमाने की ज़रूरत है, ऐसा वाक्य है। यू नीड टू अर्न मनी। एक बात दिमाग में लगो, या टू ये महत्वपूर्ण है दो वर्ब को जोड़ने के लिए, या नीड मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये वाक्य आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मालूम है आपको, क्योंकि नीड एज ए मेन वर्ब रोल प्ले कर रहा है। इसको आप निगेटिव करोगे तो जो कोई भी वर्ब के पहले डू होता है, बराबर है। तो ये वाक्य अगर निगेटिव करना है तो कैसे करेंगे? तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको इंग्लिश बोलना है। तो क्या होगा? यू डू नॉट नीड टू अर्न मनी। ये समझा आपको? क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत है, क्या होगा? डू यू नीड टू अर्न मनी। क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्या होगा? डू यू नॉट नीड टू अर्न मनी। या तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो, डोंट यू नीड टू अर्न मनी। ये हो गया क्लियर? तुमको पैसे कमाने की जरूरत क्यों है, तो कैसे होगा? वाई डू यू नीड टू अर्न मनी। ये क्लियर हुआ? ये हो गया एज अ मेन वर्ब, ठीक है। नीड का इस्तेमाल हमने किया है एज अ मेन वर्ब। इसी नीड को हम एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता, निगेटिव में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में होता है, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट में होता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता है। डेयर का इस्तेमाल प्रेजेंट में और पास्ट में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है, निगेटिव में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में होता है। नीड और डेयर में एक ही फर्क है कि डेयर का इस्तेमाल तुम निगेटिव में करते हो, क्वेश्चन फॉर्म में करते हो, प्रेजेंट में करते हो, पास्ट में करते हो। सेम इस्तेमाल आप नीड का भी करते हो, लेकिन नीड का इस्तेमाल पास्ट में नहीं होता है, डेयर का होता है। ये डिफरेंस तुम दिमाग में रखो। अब एक वाक्य लो, इसी वाक्य को हम रिपीट मारेंगे। तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत है, ये पॉजिटिव वाक्य हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यही इंग्लिश का रहस्य है, उसको मिस्ट्री बोलते हैं। यही इंग्लिश का एक समझो ग्लोरी है कि थोड़ा अलग टाइप की भाषा ये वाली। अब एक वाक्य हम ऐसे बनाएंगे, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, कैसा होगा? यू नीड नॉट अर्न मनी। ये एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, या अर्न मेन वर्ब है और नीड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और तुमको मालूम है, अगर ये मेन वर्ब होता तो उसको निगेटिव करने के लिए डू नॉट या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज नॉट आता, बराबर है। क्योंकि मेन वर्ब का डायरेक्ट कभी निगेटिव नहीं होता है, उसको निगेटिव करने के लिए उसका नौकर यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। लेकिन ये खुद हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए डायरेक्ट निगेटिव हो सकता है। ये समझा आपको? तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट अर्न मनी। इसको आपको क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत है? तो क्या होगा? नीड
यू अर्न मनी। इधर इसका इस्तेमाल एज अ मॉडल हुआ है। क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है? क्या होगा? नीड यू नॉट अर्न मनी। उसे सच्चाई को स्वीकारने की जरूरत है। क्या होगा? ही नीड्स, क्योंकि एज अ मेन वर्ब है, टू एक्सेप्ट ट्रूथ। हो गया क्लियर? या ही नीड्स टू एक्सेप्ट रियलिटी भी लिख सकते हैं आप। रियलिटी यानी सच्चाई। ठीक है, ये वर्ड कैसे बना? रियल यानी सच्चा, रियली यानी सच्चे तरीके से, रियलिटी सच्चाई, इससे बना है वर्ड रियलाइज, एहसास होना। मुझे गरीबी का एहसास है। आई रियलाइज पॉवर्टी, रियलाइज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इसका नाउन फॉर्म है रियलाइजेशन यानी एहसास, एहसास बोलते हैं। उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत है। इसको तुम निगेटिव करोगे, कैसे करोगे? ये यस लगा है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ डज छुपा हुआ है निगेटिव करने के लिए। तो ही डज नॉट नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी, निगेटिव हो गया। इसको तुम डजंट भी कर सकते हो। क्या उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत है? डज ही नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी। ये हो गया इसका क्वेश्चन फॉर्म। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में है। और अब बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत नहीं है? डज ही नॉट नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी। या तुम इसको लिख सकते हो डजंट ही नीड टू एक्सेप्ट रियलिटी। किसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत है? तो हु नीड्स टू एक्सेप्ट रियलिटी। हु एज अ सब्जेक्ट लेते हैं हम, इसलिए डायरेक्ट नीड्स लगेगा। हु नीड्स टू एक्सेप्ट रियलिटी। इसी को तुम एज अ मॉडल लोगे तो हमें वाक्य बनाना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाक्य एज अ मॉडल नहीं बनता है। तो क्या होगा? उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? ही नीड नॉट। अब यार यस कुछ नहीं लगेगा, ये मॉडल है। क्या है? जैसे ही कैन गो होता है, ही कैन एक्सेप्ट ट्रू रियलिटी होता है, या कैन क्या है? मॉडल है। ही शुड एक्सेप्ट रियलिटी, क्या है? उसे रियलिटी स्वीकार करनी चाहिए, वास्तव स्वीकार करना चाहिए। या शुड क्या है? मॉडल है। या कैन क्या है? मॉडल है। इसी तरह से ये सेमी मॉडल है। जैसे कैन के सामने यस नहीं लगता, शुड के सामने यस नहीं लगता, मस्ट के सामने यस नहीं लगता, आट टू के सामने यस नहीं लगता, वैसे या एज ए मॉडल नीड के सामने यस कुछ नहीं लगेगा। डायरेक्ट वाक्य बनेगा ही नीड नॉट एक्सेप्ट रियलिटी। उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? क्या उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत है? नीड ही एक्सेप्ट रियलिटी। देखो दोस्तों, थोड़ा आपको आड़ लग रहा होगा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल एज अ मॉडल कर रहे हैं, तो यही वास्तव है। नीड ही एक्सेप्ट रियलिटी। क्या उसको सच्चाई स्वीकारने की जरूरत है? क्या उसे सच्चाई स्वीकारने की जरूरत नहीं है? क्या नीड नॉट एक्सेप्ट रियलिटी, बराबर है। सुमित को अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की जरूरत थी। सुमित को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत थी। सुमित नीडेड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। सुमित नीडेड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। अब इसको आप निगेटिव कैसे करेंगे? एज अ मेन वर्ब है ये सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला आप फॉलो करोगे। क्या होगा वाक्य? सुमित डिड नॉट नीड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। ये नीड मेन वर्ब है, ये इसको निगेटिव करने के लिए हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या होगा? क्या सुमित को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत थी? क्या सुमित को उसकी हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत नहीं थी? क्या सुमित को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत नहीं थी? क्या होगा? डिड सुमित नॉट टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, या डिडंट सुमित डिड नीड इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। क्या सुमित को अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की जरूरत नहीं थी? डिड सुमित नॉट नीड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, या डिडंट सुमित नीड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, या डिडंट सुमित नीड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। ये हो गया क्लियर? लेकिन तुम एज अ मॉडल पास्ट टेंस में ही नीडेड टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग ऐसा वाक्य नहीं कर सकते। यही इंग्लिश की
मिस्ट्री है, यही इंग्लिश का अलग तरीके से महत्व है। तुम नीडेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम डेयर के वाक्य बनाते तो डेयर में तुम पास्ट टेंस का वाक्य बना सकते थे। जैसे उसकी वहाँ जाने की हिम्मत थी, तो तुम कर सकते थे ही डेयर्ड गो देयर। डेयर में तुम पास्ट टेंस में वाक्य बना सकते हो, लेकिन नीड में नहीं बना सकते हो। तुम इसको कुछ भी समझो, लेकिन ये वास्तव है, इसको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। बराबर है। दुनिया के अच्छे तज्ञ टीचर के कोई भी वीडियो देखो, तज्ञ टीचर आपको यही परफेक्ट बताएंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट लेने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तो डेयर में तुम बना सकते हो, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत थी, ही डेयर्ड गो देयर एज अ मोडल। उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी, ही डेयर्ड नॉट गो देयर। क्या उसकी वहाँ जाने की हिम्मत थी, डेयर्ड ही गो देयर। क्या उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी, डेयर्ड ही नॉट गो देयर। तुम इसमें बना सकते हो। इसका मतलब आपको क्लियर करो कि तुम नीड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी नहीं कर सकते हो एज अ मॉडल, और फ्यूचर टेंस में नहीं कर सकते हो। हाँ, एज अ मेन वर्ब तुम डेयर रहे, नीड रहे, उसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी कर सकते हो और फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हो। लेकिन तो मैंने यहाँ फ्यूचर टेंस लिया एज अ मेन वर्ब, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी। कैसा होगा, ही विल नीड टू बारो, यानी क्या होता, उधार लेना। लेंड यानी क्या होता, उधार देना। तो ही विल नीड टू बारो मनी, उसे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं रहेंगी। क्या होगा, ही विल नॉट नीड टू बारो मनी, या ही वोंट नीड टू बारो मनी। क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत रहेंगी। क्या होगा, विल ही नीड बारो मनी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बताता हूँ। क्या उसे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं रहेंगी, वोंट ही नीड टू बारो मनी। एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट में भी कर सकते हो, पास्ट में भी कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो, लेकिन एज अ मॉडल तुम सिर्फ प्रेजेंट में कर सकते हो। नीड को पास्ट में और फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वाक्य बनाने के लिए। हैव यू अंडरस्टूड। अब ये वाक्य मैंने आपके सामने रखी है। ये वाक्य मॉडल की भी है और एज अ मेन वर्ब की भी है, तो हमें अभी इसको स्टडी करना है। ही नीड्स टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल, उसे अपनी जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है। यह के बराबर है। ये वाक्य एज अ मेन वर्ब है, एज अ मॉडल है, एज अ मेन वर्ब है। करेक्ट। अगर तुम इसको एज अ मॉडल बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, कैसा होगा ये वाक्य। एक तो मॉडल में पॉजिटिव वाक्य बनता नहीं है, उसको हमें बनाना पड़ेगा निगेटिव। अगर ये वाक्य मैंने ऐसा बोला, उसे अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ही नीड नॉट चेंज हिज लाइफ स्टाइल। ये हो गया एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कोई डाउट है यहाँ तक। दूसरा वाक्य देखो, ही नीड नॉट, ठीक है, यही किया हमने, ठीक है, एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ओके, आगे, यू नीड नॉट मेमोराइज मोर वर्ड्स, तुम्हें ज़्यादा शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। ये किस में है, ये वाक्य, ये शब्द क्या है, यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर तुम इसको एज अ मेन वर्ब में वाक्य बनाते हो तो कैसे बनाओगे, यू डू नॉट, क्या आएगा, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज मोर वर्ड। हैव यू अंडरस्टूड। ये परफेक्ट समझा आपको। तीसरा वाक्य देखो, ही नीड नॉट डू एनीथिंग, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये किस में है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में है। अगर तुम इसको एज अ मेन वर्ब इस वाक्य को कन्वर्ट करते हो, कैसे करोगे, ही डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ये वाक्य देखो, ही डज नॉट नीड टू वरी, ये वाक्य किस में है, एज अ मेन वर्ब। क्या है, एज अ मेन वर्ब, बराबर है। अगर तुम इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करते हो, कैसे करोगे, ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इधर देखो, नीड यू गो देयर, किस में है, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन फॉर्म है। अगर इसको तुम मेन वर्ब क्वेश्चन फॉर्म बनाते हो तो क्या होगा, डू यू नीड
टू गो देयर, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे, यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये एज अ मोडल हेल्पिंग वर्ब है। अगर तुम इसको एज अ मेन वर्ब करते हो कैसा होगा? यू डू नॉट नीड टू हरी, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है, ये एज अ मोडल है। इसको तुम मेन वर्ब कैसे करोगे? यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर मी, यू डू नॉट नीड टू आस्क एनीवन। इसका मतलब क्या होता है? तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये नीड एज अ मेन वर्ब है। इसको अगर आप मोडल करते हो तो कैसा होगा? यू नीड नॉट आस्क एनीवन, टू निकल जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? आगे, व्हाई डज शी नीड टू बिकम एन एक्ट्रेस, उसे अभिनेत्री बनने की क्या जरूरत है। इसको तुम, ये वाक्य किस फॉर्मेट में है? नीड एज अ मेन वर्ब में वाक्य है ये, या नीड मेन वर्ब है। अगर तुम इसको मोडल हेल्पिंग वर्ब में तब्दील करना चाहते हो कैसे करोगे? वाई नीड सी बिकम एन एक्ट्रेस, क्या होगा? वाई नीड सी बिकम एन एक्ट्रेस, उसे अभिनेत्री बनने की क्या जरूरत है। वाई नीड सी बिकम एन एक्ट्रेस, समझा आपको? ये एज अ मोडल हो गया। वाई नीड यू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, तुम्हें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की क्या जरूरत है, ये किस फॉर्मेट में है? मोडल हेल्पिंग वर्ब में। अगर इसको तुम मेन वर्ब में करोगे तो कैसे करेंगे? व्हाई डू यू नीड टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, होगा ऐसे। लास्ट वाक्य देख लेते हैं। मेरे ख्याल से लगातार जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। एक लास्ट वाक्य मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ही नीडेड नॉट इम्प्रूव हिज इंग्लिश, ये वाक्य मोडल में है, मोडल हेल्पिंग वर्ब में है, लेकिन राइट है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है कि मोडल हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वाक्य नहीं बनता। ठीक है, तो ये वाक्य अगर ही नीडेड की जगह ही नीड नॉट इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसे अपनी इंग्लिश सुधारने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता तो बराबर होता। अगर यह पास्ट टेंस में क्या तो रॉन्ग है। हैव यू अंडरस्टूड? तो इतने वाक्य का स्पष्टीकरण देने के बाद मैं एश्योर हूँ कि आपको एज अ मोडल और एज अ मेन वर्ब नीड समझाऊंगा। हैव यू अंडरस्टूड?